सो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉमी एंड क्रियांश में। जितने भी फर्स्ट टाइमर मॉमी होंगे उन सब के दिमाग पे एक क्वेश्चन जो हमेशा राइज होता है वो ये कि हम अपने बेबी को पॉटी ट्रेन कब और कैसे करें। तो इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करेंगे। अपने बेबी को आपको कब पॉटी ट्रेन करना है, जब आपका बेबी 17 to 18 मंथ्स का हो। और सबसे बड़ा साइन, जब आपका बेबी पॉटी या सुसु करने के बाद अनकंफर्टेबल फील करता है या कुछ ऐसे साइन देता है कि मम्मा इसको जल्दी क्लीन करो, कुछ बोलता है या कुछ इशारे करता है, तो वो परफेक्ट टाइम है जब आप अपने बेबी को पॉटी ट्रेन करा सकते हो। और अब आते हैं कि हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कैसे करें। तो आजकल मार्केट में कई सारे इक्विपमेंट्स आने लगे हैं, जैसे कि पॉटी ट्रेनिंग सीट्स, पॉटी ट्रेनिंग राइम्स, जो आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान सुना सकते हो, जिससे वो बच्चों को इनकरेज करता है। पर मैंने क्रियांश के लिए ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की थी। मैं सिंपली उसको बस सुबह जैसे वो उठता था तो उसे फीड करा के सिंपली टॉयलेट में लेके जाती थी और वहाँ पर उसे बैठा के थोड़ी देर रुकती थी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फर्स्ट राउंड में ही फ्रेश हो जाते हैं और कई बार आपको कई बार राउंड करने पड़ते हैं। लाइक जैसे आपका बच्चा नाश्ता कर लिया तो उसके बाद आपको लेके जाना है। जब आपके बच्चे ने खाना खाया तो उसके बाद आपको लेके जाना पड़ेगा, हो सकता है वो तब फ्रेश हो। और कई बार आपको 2-4 बार राउंड लगाने के बाद भी ऐसा होगा कि आपके बच्चे ने पॉटी कहीं और कर ली। तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बच्चे को कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना, डांटना नहीं है, मारना नहीं है कि तुम्हें तो ये आता नहीं है, तुम तो ये सीखते नहीं हो, तुम्हारा क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी बच्चे को पता नहीं है और वो ट्रेन नहीं है। जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो वो आपको खुद इशारा करने लग जाएंगे कि मम्मा आई नीड टू पी, आई नीड टू पूप। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जब भी आप अपने बच्चे को लेके जाएं, मेक श्योर कि आप वहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। बच्चे के साथ हंस लें, बोल लें, उसको समझाएं कि आपको यहीं पे पॉटी करनी है। तो ऐसे जब आप रोज़ बच्चे को लेके जाओगे, रूटीन बना लोगे, तो बच्चे के दिमाग में एक एल्गोरिथम सेट हो जाएगी कि मम्मा मुझे अब यहाँ लेके जा रहे हैं एंड आई नीड टू पूप हियर। तो वो बच्चा खुद से ही एक ही राउंड में पॉटी करना शुरू कर देगा। सो ये तो रही पॉटी ट्रेनिंग के बाद। अब आते हैं पी ट्रेनिंग पे कि बच्चा डायपर फ्री नाइट्स कैसे ले। तो मैंने क्रियांश के केस में क्या किया कि आप जब भी बच्चा सबसे पहले सुबह सो के उठता है तो आप बिना उसे फीड कराए सबसे पहले उसे टॉयलेट के लिए लेके जाएं और वहाँ पे उसे बिठाएं। लाइक बोले कि सुसु करो, उसको इनकरेज करें। ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी आपका बच्चा सो के उठता है आपको तब लेके जाना है। बीच में 2-2, 4-4 घंटे के गैप में आप बच्चे को लेके जाते रहिए। आपको कई बार बच्चे को लेके जाना पड़ेगा, खुद से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कब सुसु आया और अब क्या करना है, मम्मी से बोलना है नहीं बोलना है। वो तो जहाँ होंगे वो वहीं कर देंगे, लेकिन आपको खुद से ही बच्चे को हर 4 घंटे में, 5 घंटे में, या जब भी आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे का ये टाइम है अब वो पी कर सकता है, तो उस टाइम पे आप अपने बच्चे को लेके जाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रात को सोने से पहले आप अपने बच्चे को ज़रूर पी कराइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि डायपर फ्री नाइट्स आप इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चा भी जब रूटीन में आ जाएगा, जब उसको पता लगने लगेगा कि हाँ मुझे वहाँ पे जाना है सुसु के लिए, तो वो बच्चा खुद से ही आपको इशारा करेगा। जब भी उसे पी आएगी तो वो आपके पास आएगा, आपको कुछ भी इशारा करेगा। जैसे क्रियांश के केस में क्या होता है, मैं अगर किचन में भी काम कर रही हूँ तो कई बार क्रियांश किचन में आ जाता है और अपना पेन पकड़ता है और मुझे कुछ इशारा करता है, मम्मा, या कुछ भी इशारा करता है। मैं समझ जाती हूँ कि हाँ अब इसे पी के लिए लेके जाना है। तो आप उधर बच्चे को ले जाओ और तुरंत, अब तो क्रियांश रूटीन में आ चुका है तो उसे लेके जाओ और वो तुरंत हो जाता है फ्रेश और आराम से खेलता रहता है। तो ये चीज़ें कुछ आपको जो ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। रूटीन आपको बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा सीखेगा। कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में बच्चे सीख जाएंगे। कुछ बच्चे टाइम टेकिंग होते हैं और कुछ बच्चे तो ईजिली ही सीख जाते हैं। उन्हें ज़्यादा सिखाने की, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। फोर्स तो आपको किसी भी केस में करना ही नहीं है, चाहे बच्चा करे चाहे ना करे, आपको फोर्स नहीं करना। सो ये थे कुछ टिप्स और टेक्निक जिससे आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करा सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।